सभी चिंतनशील बंधुओं को मेरा अभिवादन। मेरे चैनल अमृत विचार में एक बार फिर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। सबसे पहले जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है उन सभी का बहुत बहुत आभार। और जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या जो लोग पहली बार मेरे चैनल से जुड़ रहे हैं, कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, जिससे मैं इसी प्रकार अन्य जानकारियां ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचा सकूं। आज भी हम संस्कारों की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हैं। इस जगत में समस्त व्यक्ति, वस्तु एवं स्थान की कुछ न कुछ संज्ञा होती है। नाम के बिना इस जगत में कुछ भी नहीं है। नाम के बिना वस्तु की पहचान एवं व्यवहार भी नहीं हो सकता। यह समस्त जगत नाम रूपात्मक दो विभागों में विभक्त है। संसार की प्रत्येक वस्तु का अपनी जाति आदि के अनुरूप अपना एक विशेष रूप है, जो अन्य विजातीय पदार्थों या जीवों से उसे पृथक करता है। उस रूपवान वस्तु या व्यक्ति की कोई न कोई संज्ञा अर्थात नाम है। नाम के बिना लोक व्यवहार संपादन की कल्पना भी नहीं की जा सकती। जातकर्म संस्कार के पश्चात पांचवा संस्कार नामकरण संस्कार है। अन्य संस्कारों को लोग भले ही ना करते हों, परंतु यह संस्कार इतने महत्व का है कि इसे प्रत्येक घर में किया जाता है। संसार का सब व्यवहार नाम के आधार पर ही चलता है। जब तक किसी वस्तु या प्राणी की संज्ञा नहीं होती, तब तक उसके संबंध में ज्ञान प्रत्ययात्मक तो हो सकता है, परंतु क्रियात्मक, व्यवहारात्मक तथा उपयोगात्मक नहीं हो सकता। हमें गाय या घोड़े का ज्ञान है, परंतु जब तक हम इस ज्ञान को कोई संज्ञा या कोई नाम नहीं दे देते, तब तक यह ज्ञान प्रत्ययात्मक रहेगा, अर्थात हम तक ही सीमित रहेगा। अगर इस ज्ञान को व्यवहार के लिए उपयोगी बनाना हो, तो इस प्रत्यय को कोई ऐसा नाम देना होगा जिसे दूसरा व्यक्ति भी ठीक उसी प्रकार समझ सके जिस प्रकार से हम उसे समझते हैं। दार्शनिक परिभाषा में कहा जाए तो हम कह सकते हैं कि बिना नाम या बिना संज्ञा का ज्ञान निर्विकल्पक ज्ञान है। संज्ञा सहित या नाम सहित ज्ञान सविकल्पक ज्ञान है, और हमारा व्यवहार सविकल्पक ज्ञान पर चलता है, निर्विकल्पक ज्ञान पर नहीं। ज्ञान को सविकल्पक बनाने को ही नामकरण कहते हैं। परंतु क्या सिर्फ नाम दे देना ही काफी है? संस्कारों का उद्देश्य श्रेष्ठ से श्रेष्ठतर, उच्च से उच्चतर मानव का निर्माण करना है। इस दृष्टि से यदि देखा जाए तो प्रत्येक माता पिता का कर्तव्य है कि संतान को ऐसा नाम दें जो उसे हर समय जीवन के किसी लक्ष्य या किसी उद्देश्य की याद दिलाता रहे। माता पिता बालक का ऐसा नाम रखना चाहते हैं जो उनकी भावनाओं को संक्षेप में व्यक्त करते हुए बालक को भी सदैव वैसा बनने के लिए प्रेरणा देता रहे। और जब लोग उस बालक को उसके नाम से संबोधित करके उस पर अपना प्रेम व्यक्त करेंगे, तब हर बार वे शब्द बालक के हृदय और मस्तिष्क को उस नाम के अर्थ के अनुकूल रूप में प्रभावित करते रहेंगे। यही कारण है कि नाम को वैदिक विचारधारा में धर्म का अंग बना दिया गया है। नाम कहने को एक शब्द मात्र है, परंतु शब्द का बहुत बड़ा महत्व है। शब्द या वाणी मन और कर्म के मध्य में स्थित है। यन मनसा मनुते तत् वाचा वदति, यत वाचा वदति तत् कर्मणा करोति। अर्थात जो हम मन से सोचते हैं वही वाणी द्वारा शब्द से बोलते हैं, और जो शब्द से बोलते हैं वही कर्म से करते हैं। इसका अर्थ यह हुआ कि शब्द के एक ओर मन बैठा है तो दूसरी ओर कर्म। शब्द इन दोनों के मध्य में स्थित है। इस प्रकार शब्द या वाणी को स्थूल विचार भी कहा जा सकता है। विचार, शब्द और कर्म को एक दूसरे से पृथक करना संभव नहीं है। शब्द क्या है? शब्द नाम का ही दूसरा नाम है। प्रत्येक शब्द का एक नाम है जिससे हम किसी अर्थ को ग्रहण करते हैं। जब हम बालक को कोई नाम देते हैं तब वस्तुतः उसके लिए एक शब्द चुन लेते हैं जिसका प्रयोग आयु भर किया जाता है। संतान का नाम चुनना बड़ा महत्वपूर्ण है। हम ऐसे शब्द का प्रयोग करना चाहते हैं जिसमें हमारी अपनी संतान के विषय की सब मनोकामनाएं समा जाएं। नाम ऐसा होना चाहिए जिसे सुनकर हमारे सगे संबंधी, कुटुंबी, हमारा समाज और हमारी संतान स्वयं ये जाने
कि उसके माता पिता ने उसके प्रति किन आशाओं को अपने हृदय में संजोकर उसका नाम रखा है। इस दृष्टि से नाम के चयन के विषय में शास्त्रों में कुछ विधान दिए गए हैं जो अत्यंत महत्वपूर्ण है। बालक और बालिकाओं का नाम जड़ पदार्थों या पशु पक्षियों के नाम पर तथा निरर्थक नाम नहीं रखने चाहिए, जैसे तोता राम, जमनादास, छेदीलाल, विलायती राम और शैतान सिंह आदि। मनुस्मृति में कहा गया है, न ऋक्ष वृक्ष नदी नामनी, न अंत्य पर्वत नामिकाम, न पक्षी अहि प्रेष्य नामनी, न च भीषण नामिकाम। अर्थात नक्षत्र, वृक्ष, नदी, पर्वत, पक्षी, सांप, प्रेष्य और भयानक नाम नहीं रखने चाहिए, क्योंकि ऐसे नामों से बालक के हृदय में उत्कृष्ट भावना जागृत नहीं हो सकती। नाम रखने के दो उद्देश्य हैं। एक तो यह कि बालक बालिका को संबोधित किया जा सके, दूसरा यह कि उसके हृदय में उच्च भावना को जगाया जा सके। चरक संहिता में लिखा है कि तत्र अभिप्रायकम नाम, अर्थात नाम ऐसा होना चाहिए जिसका कोई अभिप्राय हो। यह बात केवल वैदिक संस्कृति में पाई जाती है। अन्य लोगों में निरर्थक नाम रखे जाते हैं। संपूर्ण पश्चिमी जगत में इस बात को समझा ही नहीं गया कि नाम रखने का प्रयोजन केवल संबोधन करना ही नहीं है, अपितु संतान के सामने नाम के द्वारा जीवन का एक लक्ष्य भी रख देना है। नाम ऐसा हो जिसे आसानी से बोला जा सके और उसे बिगाड़कर बोलने की संभावना कम से कम हो। नाम में ग, घ, य, ज, झ, य, ड, ढ, ण, द, ध, न, ब, भ, म ये स्पर्श और य, ल, व, श, य, र, ल, व ये चार अंत्यस्थ और ह यह ऊष्मा, इतने अक्षर नाम में होने चाहिए और अ, आ, इ, उ, ऊ आदि में से कोई सा भी स्वर हो, क्योंकि इन अक्षरों में कम प्रयत्न के प्रयोग से मधुर शब्द निकल आता है। कहने का तात्पर्य यह है कि नाम सरल, सुगम, सप्रयोजन तथा सार्थक होना चाहिए। आश्वालयन और पारस्कर गृह सूत्र के अनुसार बालक का नाम 2 अथवा 4 अक्षरों का और बालिकाओं का नाम 3 अथवा 5 अक्षरों का होना चाहिए और अंतिम वर्ण दीर्घ होना चाहिए। परंतु इतिहास में कुछ अपवाद भी मिलते हैं, जैसे पुरुषों के नाम कपिल, चरक, अर्जुन, लक्ष्मण, भरत, जनक आदि और स्त्रियों के नाम सीता, गार्गी, घोषा आदि। मुख्य नियम यही है कि नाम छोटा और मधुर अक्षरों वाला होना चाहिए जिसे आसानी से बोला जा सके। आश्वालयन गृह सूत्र में लिखा है कि बालक के 2 नाम रखने चाहिए। एक नाम वह होना चाहिए जो सार्थक हो, जिससे उसका लक्ष्य बोध हो, जो आजीवन चलता है, और दूसरा नाम वह होना चाहिए जिससे माता पिता और गुरु उसे प्रेमवश संबोधित करते हैं। इसे आजकल प्यार का नाम अथवा निकनेम कहते हैं, जिसका प्रयोग बालक के उपनयन संस्कार तक किया जाता है, अर्थात बचपन में ही समाप्त हो जाता है। यह संस्कार शिशु के जन्म के 11 दिन बाद किया जाता है। यदि माता और शिशु शारीरिक रूप से पुष्ट न हो तो 18वें, 31वें और 101वें दिन पर किया जा सकता है। यदि पिता देश से बाहर हो अथवा कुटुंबीजन एकत्र नहीं हो पा रहे हों तो 1 वर्ष अथवा 2 वर्ष के बाद जिस दिन शिशु का जन्म हुआ हो उस दिन भी यह संस्कार किया जा सकता है। अग्निहोत्र अर्थात यज्ञ में बैठते समय संतान का सिर उत्तर दिशा में और पैर दक्षिण दिशा में होने चाहिए। इसका अभिप्राय यह है कि सिर उत्तर अर्थात उत्कृष्ट ज्ञान संपन्न बने और पांव दक्षिण अर्थात सरल गति से चलें। संतान वामपंथी ना हो, दक्षिणपंथी हो। वाम का अर्थ है वक्र अथवा कुटिल। पहले माता बच्चे को पिता की गोद में देती है, फिर पिता उसे माता की गोद में देते हुए कहता है, ओम प्रजापते स्वाहा, अर्थात संतान का वास्तविक निर्माण तो परम पिता प्रजापति ने किया है। यह उन्हीं की संतान है, हम तो साधन मात्र हैं। इस बालक का असली पिता तो वही है जो हर वस्तु, हर प्राणी और जो सारी प्रजा का पति है। इसके पश्चात पिता बालक के नासिका द्वार से बाहर निकलती हुई वायु का स्पर्श करके बालक का नाम लेकर बोलता है कि तू सूर्य की भांति दीर्घ आयु वाला हो, तो न केवल शारीरिक रूप से स्वस्थ हो बल्कि मानसिक और आध्यात्मिक रूप में भी सूर्य की भांति ज्ञान से चमकता रहे।
अंत में यज्ञ की समाप्ति के पश्चात माता पिता, विद्वान जन और सभी संबंधी शिशु को आशीर्वाद देते हैं। हे बालक, त्वम आयुष्मान वर्चस्वी तेजस्वी श्रीमान भूया। यहाँ बालक का नाम उच्चारण करके कहते हैं, हे बालक, तू आयुष्मान, विद्यावान, धर्मात्मा, यशस्वी, पुरुषार्थी, प्रतापी, परोपकारी, श्रीमान हो। आप सभी लोगों को ये जानकारी कैसी लगी, कृपया मुझे कमेंट करके अवश्य बताइएगा। धन्यवाद।